ओम शांति एंड गुड इवनिंग सभी। कोई भी काम शुरू करने के पहले अगर हम अपने काम को एकांतवास से, अंतर्मुखता से, बीइंग इन एब्सोल्यूट साइलेंस, तो काम निश्चित ही सफलता की ओर प्राप्त होता है। सबसे पहले हम ओम चैंटिंग करेंगे। सीधा होकर बैठे, बी स्ट्रेट, राइट पोस्चर एंड अ प्रॉपर ब्रीदिंग बहुत ही जरूरी है। सही हमारा शरीर का पोस्चर हो और ब्रीदिंग सही हो। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक आसन जिसका नाम है पर्वतासन। एक ऐसा आसन जो पर्वत के समान सीने को चौड़ा कर देता है, और जिस साधक का सीना चौड़ा होता है, इट्स ए साइन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। रेडी? 1, बाएं कंधों की लाइन में ले आओ सभी। पाम्स डाउन, हथेलियां जमीन की तरफ, पैरल रखो, टाइटनेस नहीं बाहों में। इंटरलॉक। 2, ले चलो ऊपर। 3, 4 में टर्न करो और 5 में पुल करो। गर्दन सीधी रखो, बाहों को कानों से लगाने की कोशिश करें, उंगलियां खींची हुई, सांसें बिल्कुल नॉर्मल रखें। कमर, पीठ, कंधे, गर्दन में जो खिंचाव बना है इस वक्त, व्हाट स्ट्रेच यू आर फीलिंग एट द बैक अबव द वेस्ट एरिया, उसे महसूस करें। हमारे सभी मणकों को खिंचाव मिलता है इसमें। वापस आने के लिए आंखें खोलें, बाहों को लूज करो, हथेलियां जमीन की तरफ, बाहें कंधों के लाइन में, ओपन द इंटरलॉक एंड ब्रिंग इट डाउन। इस आसन के बारे में एक बहुत अच्छी चीज मैं हमेशा कहता हूं, और एक बार आसन 2 बार और करेंगे। याद है किसी को क्या कहता हूं मैं? सुरजीत भाई, आपको याद है इस आसन को? हाँ बोलो बोलो। यस, इस आसन को करने से कभी भी हमारा कुबड़ नहीं निकलता, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है हम, वेरी ट्रू, और एनर्जाइज, एकदम एनर्जाइज हो जाते हैं। करेक्ट। जो और थोड़ी लेजीनेस रहती है, इस आसन से आदमी बूढ़ा कभी भी नहीं होता। और एक बात, राइट, यू आर। सुरजीत भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जो बूढ़े हैं, अगर इस आसन को रोज करेंगे फिर से जवान हो जाएंगे, और जवान अगर रोज इस आसन को करेंगे तो कभी बूढ़े नहीं होंगे। क्यों ऐसा? मेरुदंड 33 मणकों का बना हुआ वर्टिकल कॉलम, स्पाइनल कॉलम, अगर युवा है तो आप युवा हैं, अगर वो वृद्ध है तो आप वृद्ध रहोगे। समझा आपने? यस, कौन क्या बोला था अभी लास्ट में? यस प्लीज। चले, सेकंड टाइम रिपीट करेंगे। बाएं कंधों की लाइन में इंटरलॉक करो, पीछे सपोर्ट नहीं लेना है, ध्यान रखें इस बात का। ले चलें बाहों को ऊपर, हथेलियां ऊपर की तरफ टर्न करें और बाहों को खींचें। उंगलियां खींची हुई, बाहों को कानों से लगाने की कोशिश करें, आंखें बंद कर लें, श्वास बिल्कुल ही नॉर्मल रखें। अब पेट की तरफ ध्यान को ले जाएं। पेट, छाती, कंधे और गर्दन में जो खिंचाव बना है उसे महसूस करें। वर्टिब्रास के साथ में स्पाइनल कॉलम में स्पाइनल नर्व्स होती हैं 32 से 33, जो पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां बन जाती हैं। वापस आने के लिए आंखें खोलें, बाहों को लूज करो, हथेलियां जमीन की तरफ, बाहें कंधों के लाइन में, इंटरलॉक को खोलो और बाहों को नीचे ले आओ। एक बार और करेंगे। यस, वंस अगेन। पर्वतासन, कबर, पीठ, कंधे, गर्दन को दूर रखता है ये। इंटरलॉक करें फिंगर्स को, ले चलें ऊपर, टर्न करें और पुल करें। गर्दन को सीधा रखें, बाहें कानों से लगाने की कोशिश करें, उंगलियां खींची हुई, आंखें बंद हैं, श्वास बिल्कुल ही नॉर्मल है। क्षमता अनुसार आसन में ठहरें। वापस आने के लिए आंखें खोलें। नंबर 1, बाहों को लूज करें। नंबर 2, हथेलियां जमीन की तरफ। नंबर 3, बाहें कंधों की लाइन में। नंबर 4, इंटरलॉक को खोलें। और नंबर 5, बाहों को नीचे ले आएं। जिनकी बाहें, एक सवाल पूछता हूं, जिनकी बाहें कानों से नहीं लगती आसन की अंतवस्था में, और जिनकी बाहें जो हैं कानों से स्ट्रेट नहीं होती हैं, मतलब उनके
वर्टिब्रास में ऑलरेडी सम डिसलोकेशन इज देयर। जो लोग ज्यादा बूढ़े हैं, बहुत बीमार रहते हैं, और आसन में देखो, जब आसन के फैलने से जाते हैं ऐसा कर पाते हैं, देखिए ऐसे ऐसे, मतलब उनको फिजियोथेरेपी को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि उनका डैमेज कुछ ज्यादा है, उनका डैमेज जो है ना ज्यादा है। तो इस आसन को, जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ है कमर, पीठ, कंधे, गर्दन की, सुरजीत भाई को लॉक लॉक कर दो। सुरजीत भाई को अवेयरनेस नहीं है लोगों की बिल्कुल भी। ओके, जिनकी बाहें कंधों से जिनकी बाहें सीधी नहीं होती हैं, जिनकी बाहें कानों से नहीं लगती हैं, उनके वर्टिब्रास में डिसलोकेशन है। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो फिर आपको फिजियोथेरेपी की भी मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये डिसऑर्डर है जो कभी करेक्ट नहीं किया जा सकता है। यू टू मेंटेन इट, यू टू अपग्रेड इट। ओके, चले अब हम करने जा रहे हैं राइट पोस्चर के बाद में प्रॉपर ब्रीदिंग। 5 बार इस आसन को किया जाए इन ए कंसिक्वेंस लगातार, तो आप डिप्लेटेड, लॉस्ट, एग्जॉस्टेड, वरीड, एंशियस, डरे हुए, या फिर बहुत ज्यादा दुख है, तो भी आपकी बॉडी का पोस्चर ड्रूपिंग हो जाता है। जैसे पोस्चर को सही करोगे तो आपके अंदर आपका जो भी नेगेटिव इमोशंस की जो फीलिंग है, विच इज वेरी बैड, और नेगेटिव इमोशंस वेरी बैड फीलिंग, तो आप कोसों दूर चले जाते हैं अपने गोल से। रेडी? दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लें, हथेली ऊपर की तरफ, जंघाओं के मध्य में इसको रखें, धीमी गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांसें सांसों की गति को मंद करती हैं, मन को शांत करती हैं, मन को एकाग्र करने में बहुत ज्यादा सहयोगी होती हैं, और ध्यान, मेडिटेशन का ये जो प्रारंभिक अवस्था है उससे हम आगे बढ़ जाते हैं। सभी रहें अपने साथ, बी विद द सेल्फ, वॉचिंग योरसेल्फ, साक्षीपन, तटस्थता, जागरूकता, रिलैक्स फोरहेड, अब हम 1 मिनट के लिए सभी इसी साइलेंस में, हमारे ही ग्रुप की एक बहन जी हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है इस वक्त, उनकी सास हॉस्पिटल में है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में। मेरी बात हुई आज उनसे, फोटो भी भेजा है उन्होंने, सुमिता नाम है उनका। उन सभी के लिए मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगा। हम उस आत्मा के लिए जो बहुत ज्यादा मुश्किलात में है, हॉस्पिटल में, आईसीयू में, उनके लिए सभी सकाश देंगे। सभी विजुलाइज करें सुमिता को, 72 साल की माता है वो, विजुलाइज करें आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, बहुत सारे पैरामीटर्स लगे हुए हैं उनको, बिल्कुल ही बेसुध सी पड़ी है। कॉम्प्लिकेशंस एक के बाद एक डॉक्टर्स बता रहे हैं। हम सभी चलें ऊपर की तरफ, इस शरीर से और एक शरीर निकलकर, सूक्ष्म शरीर,
प्रकाश का शरीर निकला शरीर से बाहर, पंच तत्वों के शरीर से बाहर ऊपर की तरफ, एंजेलिक फॉर्म, फरिश्ते के स्वरूप में ऊपर आसमान की ओर सामने विजुलाइज करें पवित्रता के सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी को। पवित्रता की किरणें पवित्रता के सागर से ओशियन ऑफ प्योरिटी, ये किरणें मुझ में समा रही हैं और मुझसे निकलकर सुमिता माता के भ्रुकुटी के मध्य में यह आत्मा काफी सफरिंग में चल रही है इस वक्त। पवित्रता की किरणें उनके भ्रुकुटी के मध्य से समस्त शरीर में प्रवाहित हो रही हैं। एंटर बॉडी इज फुल ऑफ रेज ऑफ प्यूरिटी। ये किरणें सुमिता माता के शरीर में जाते ही उनको जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो भी इलाज हो रहा है, सिरिंजेस लगे हुए हैं, उनको मास्क लगाया हुआ है ऑक्सीजन के लिए, वे सभी पूरी तरह अब अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। शक्ति और शांति की किरणें अब आप ऑलमाइटी से ले रहे हैं, उस आत्मा को दे रहे हैं। जस्ट फील एंड विश हिम ऑल द बेस्ट, विश हर ऑल द बेस्ट फॉर द स्पीडी रिकवरी। भगवान आपको जल्द से जल्द बीमारी से मुक्त करे और आप जल्द ही ठीक होकर घर वापस लौटें। ऐसी हम सभी की प्रार्थना है उस परवरदिगार से जो प्रार्थना को सुनता है। वापस आप सूक्ष्म शरीर से नीचे की तरफ स्थूल शरीर में प्रवेश किया है आपने। यस, नाउ स्लोली आंखें खोलें। यस, मेरे को कल भी बोला गया था लेकिन मुझे याद नहीं रहा। कल आज फिर उनका फोन आया था, काफी डिस्टर्ब हैं वो, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। उनका मैं कल काउंसलिंग करूंगा। इसी ग्रुप में है बहन जी वो। तो अभी एक बात मैं आपको सच बताता हूँ, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। आजकल क्या है, यूट्यूब में जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने वाले हैं ना, वो पैसा बनाने की मशीन बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं बताओ मुझे, क्या बोल रहा हूँ मैं? पैसा बनाने की मशीन। बराबर ना। और मैं बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, ऐसा नहीं कि मैं जानकार नहीं हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, माइंड पावर का। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए 4 EFT की नोटबुक्स है मेरे पास। ये देखिए EFT की, EFT 1 2 3 4। ये देखिए सारी किताबें EFT की हैं। मैंने कई किताबें EFT की पढ़ी हैं, बड़े बड़े किताब 500-500 पेज वाले, एट जीरो फ्रिक्वेंसी, मेबल कैट्स की, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। अब आए हम इस पर, जो बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, जो उसमें से बेस्ट बुक्स मुझे मिले हैं लाइफ में। बेस्ट बुक्स, मिरेकुलस बुक्स 1 2 3, इसमें सारी किताबों के मैंने मेन पॉइंट नोट करके रखे हैं। उसके अलावा एक किताब मेरे सामने है एफर्मेशन की। उसके बाद ये माइंड पावर जो पहली किताब है, मुझे कई दिनों से मिल नहीं रही है। मैं 1.5 से फैक्ट्री नहीं जा पाया हूँ। घर में काफी ढूंढा, बहुत ढूंढा कि मैं कुछ रेफरेंस ले लूँ आपको सिखाने के लिए, लेकिन किताब मुझे नहीं मिली। आज मैं 5 बजे तक सोचता रहा कि क्या करूं, मुझे आज उनको सिखाना है। तो मैंने बहुत सारा सर्च किया, मुझे मिला नहीं। जो मैंने सीखा था, जो मैंने गोल्स को कैसे बनाया जाता है, कैसे एक्टिवेट किया जाता है, गोल्स को कैसे कंप्लीट किया जाता है, व्हाट आर द स्टेप्स, वो मुझे नहीं मिल रही थी। पर अचानक यूनिवर्स को मैंने बोला कि भाई मुझे सिखाना है तो प्लीज मुझे हेल्प करो। मैं बहुत सर्च किया लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो इस कॉपी में लिखा हुआ है गोल्स के बारे में। तो ये और एक किताब है 300 पेज की, 200 पेज की फैक्ट्री में रह गई कहीं तो भी। ये 300 पेज की और एक किताब है, इसमें लिखा हुआ है माइंड पावर। ये देखिए माइंड पावर 2, राइट।
इस किताब में मुझे मिली तो फटाफट मैंने जो है थोड़ा रेफर कर लिया। उसके अलावा ये बुक है जिसमें सारा जो है प्राणायाम के ऊपर मैंने लिखा है। ये किताब में सारा मैंने मुद्रास के लिए लिखा है, राइट। उसके अलावा ये बताया मैंने एफर्मेशन की। और ये मैंने बुक बनाई है 369 की। ये कल रात को मैंने बनाई। जब मैं रात को लिखने बैठा कि मेरे गोल्स क्या हैं, मुझे एफर्मेशन बनाने का था, तो रात को ही मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगा, ये क्या है, ये क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ मैं एफर्मेशंस को, राइट, मुझे क्या लिखना है। तो फिर मैंने सुबह उठ के वापस पहला जो रात को लिखा था, ये देखिए, ये लिखा था मैंने सब रात को 7 पॉइंट। फिर सुबह उठ के मैंने ये पूरा लिखा, नंबर मैंने दिया ऊपर 369 और ऊपर 3 दिया, अंडरलाइन किया है, डे 1 तारीख भी डाला है। फिर उसके बाद 369 डे 2 और 6 ब्रैकेट में डाला है। 6 बार सारे गोल्स मैंने रिपीट किए हैं, राइट। मैंने क्या किया, एक एक एफर्मेशन को 6 बार रिपीट किया है एफर्मेशन को। अब देखिए मेरे एफर्मेशन एक एक लाइन के है, देखिए एक एक लाइन के एफर्मेशन है। ये देखिए, ये भी एक एक लाइन के एफर्मेशन है, ये भी एक लाइन का एफर्मेशन है। अभी है ना, कहाँ कंफ्यूज हुआ है हम लोगों को, या मुझे पर्टिकुलरली, कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ट्रेनर्स हैं ना, ये पैसा बनाने की मशीन है। ये लोग बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, सुपर एडवांस, प्लेटिनम मेंबर, किसकी फीस 1 लाख है, किसकी 2 लाख है। और यूट्यूब में ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए रोज वीडियो डालते हैं ताकि लोग कहीं ना कहीं आकर कोई ना कोई अच्छा। कोर्स में आ जाएं। हाँ, आपने सही वर्ड यूज किया, मैं नहीं बोलना चाहता वो वर्ड मैं नहीं बोलना चाहता था, राइट। तो मैंने सब उसमें से देखा, तो मुझे है ना कुछ थोड़ा कंफ्यूजन हुआ सुबह को। फिर मैंने काफी स्टडी किया, मैंने कहा ये गोल्स और एफर्मेशन दोनों एक कैसे हैं। तो मुझे याद आया कि मैंने जो है गोल्स के ऊपर काफी स्टडी की है, तो अभी किताब भी मिली है। तो गोल्स है ना कैसे बनाए जाते हैं, एफर्मेशंस और गोल्स दोनों एक नहीं है, वो था डिफरेंट। तो गोल्स मतलब सबसे पहले पहले जो उसका जो नंबर 1 पॉइंट है ना, वो है थिंक अ बिग थॉट। एक विचार आया, एक विचार आया कि मुझे बड़ा घर लेना है ना, एक विचार आया, अ थॉट, वांट, मुझे बड़े घर की जरूरत है। वांट डिजायर में कब बदली होता है बताइए मुझे, व्हेन वांट टर्न्स इनटू डिजायर। क्या फर्क है दोनों में, वांट एंड डिजायर? यस हाँ प्लीज बताइए। भाई जी, डिजायर जो मीन्स दैट इज हाँ, वांट में जब विजुअलाइजेशन डाल दिया जाता है तब वो डिजायर बन जाती है। वांट मतलब मुझे बड़ा घर चाहिए, सही। डिजायर मतलब मुझे उसको पाने की इच्छा यस। है ना। तो ज्यादा स्ट्रांग होता है डिजायर, बराबर। तो आपको जो भी लाइफ में चाहिए ना, जो भी लाइफ में चाहिए, तो सबसे पहले पहले आप, आपकी जो भी वांट्स हैं या डिजायर्स हैं, वो चाहे 100 हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं। मैं उस फ्रेंड के यहाँ जाकर एक चाय का कप अगले 7 दिनों में पीना चाहती हूँ, राइट डाउन। मेरा कई दिनों से इस रिश्ते में अनबन चल रही है, मैं उस रिश्ते को बहुत अच्छे मुकाम पर ले जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सी गुड रिलेशनशिप जहाँ कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, या वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने 4 धाम नहीं देखे हैं, मैं जाना चाहता हूँ चारों धाम। यहाँ के उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम दूसरे होते हैं। मैं कभी हरिद्वार नहीं गई, मैंने वहां पे गुरु की दरबार नहीं देखा है अमृतसर में। जो भी आपके मन में एक विचार आया ना, डिजायर हुई, तो आप ना पूरा 100 तक लिख सकते हैं कॉपी में। 100 डिजायर आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जैसे बलराम भाई आज क्लास चला रहे हैं, एक दिन मैं भी अपना ग्रुप, जैसे हमारे यहाँ पे ऑलरेडी परब बहन जी हैं जो पुणे से अपना क्लास चलाती है, उनके अपने 250 ग्रुप में लोग हैं, तब लिख सकते हैं विश के, आई विश टू रन माई ओन क्लास हेल्पिंग द पीपल इन द मासेस, राइट। कोई भी एक इच्छा है, मैं स्टारबक्स में कभी कॉफी पीने नहीं गई, छोटी सी विश है, लिखो। मैं अगले, या फिर आई वांट टू गो टू स्टारबक्स टू हैव द
delicacy of that coffee. Any damn thing you can write down in the wishes, maybe 100, maybe 200, right? अभी उसमें से गोल क्या बनाना है? बिग थॉट। छोटी बातें हैं, है ना? मैं भाई के शादी में फुल सूट सिलवाना चाहता हूँ। उनके एंगेजमेंट पार्टी में एक बहुत ही डेकोरेबल जो है पैजामा और जब्बा या फिर चूड़ीदार सिलवाना चाहता हूँ, लिख दो उसमें। लेकिन जब एक विचार, एक विश, बिग थॉट, राइट इट डाउन ऑन ए पीस ऑफ पेपर। बिग थॉट मतलब क्या है? मैं नया घर लेना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लिव इन ए बिग हाउस। बिग थॉट क्या होता है कि मैं इसी प्लेटफॉर्म जैसा अपना एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहती हूँ। बिग थॉट क्या हो सकता है? मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं है, आई वॉन्ट टू ओन द कार। और छोटी कार है तो आई वॉन्ट टू हैव द एक्सपेंसिव कार, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। बिग थॉट मतलब मेरी तबीयत रोज खराब रहती है। बिग थॉट क्या आया? आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एब्सोल्युटली हेल्दी। बिग थॉट, एंजॉइंग द बेस्ट ऑफ माई हेल्थ। समझ आया सभी को यहाँ तक? बिग थॉट क्या होता है? वो कुछ भी हो सकता है। समझ आया ना? कुछ भी हो सकता है। जैसे भाई साहब बोल रहे हैं उनका 2024 में जैसे उनका गोल है कि मैं पार्टिसिपेट करूं T20 में, इट्स अ बिग गोल ना। वहां पे गोल क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए? आई इंटेंड एंड लव टू पार्टिसिपेट इन, ऐसा भी लिख सकते हैं गोल। बिग थॉट इज योर गोल। तो सबसे पहला क्या करना है आपको? नंबर 1, थिंक बिग थॉट। विशेष आप कितनी भी लिख सकते हैं नोटबुक में, बैक साइड में लिख दो पूरी विशेष, जो भी आपकी विशेष हैं, जो भी आपके विशेष हैं। आपके चश्मे का नंबर थोड़ा बढ़ गया है, आप उसी से चला रहे हैं, लिख दो वहां पर विश कि नेक्स्ट वीक आई वांट टू गो फॉर द न्यू स्पेक्स ऑफ द प्रॉपर इंक्रीज नंबर। दैट कैन बी अ विश। बिग थॉट आपके जो हैं कितने होना चाहिए एट अ टाइम पे? 5 बिग थॉट। वेरीफाई, आप यू कैन कीप ऑन चेंजिंग। एक गोल के कई गोल कर सकते हैं आप उसमें, राइट? तो नंबर 1 स्टेज क्या है? बिग थॉट, मेक इट ए गोल। जब आप किसी इच्छा को कागज पर लिखते हो, विशेष में भी 100 वो भी लिख रहे हैं हम, लेकिन वो मेरी इच्छा है, वो गोल कब बनती है? व्हेन आई कीप माई सेल्फ इन द लिस्ट ऑफ द गोल्स, राइट? इज दैट क्लियर? नंबर 2, गोल जो है ना हम बनाते हैं ना, स्मार्ट गोल बनाना चाहिए। स्मार्ट गोल, स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल मतलब ऐसा गोल होता है जहां पे वो सभी बातें आएंगी जिससे गोल पूरा होने में मुझे पूरी की पूरी मदद मिलती है ना? स्मार्ट, स्पेसिफिक। लिखना चाहें जो लिख रहे हैं, यू कैन राइट डाउन, और गोल शुड बी ए स्मार्ट गोल। हाँ बोलो भाई जी। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई जी, गोल के साथ गोल को माने एक टाइम बाउंडिंग हिसाब से टाइम अरे दे देंगे तो और भी मुझे बोलने दो ना, मुझे बोलने दो ना यार। सॉरी मैं सॉरी वही भाई जी, समझा रहा हूँ, मैं वही समझा रहा हूँ। अभी जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो इस जवाब में है। जो 5 में बताऊंगा ना स्मार्ट का SMART, उसमें है ये सब। ओके। ओके भाई जी, नंबर 1 सॉरी। इज मेजरेबल, नंबर 1 इज स्पेसिफिक। नंबर 1 इज स्पेसिफिक, आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, स्पेसिफिक, राइट? एस मतलब स्मार्ट का पहला अक्षर है, एस मतलब स्पेसिफिक, राइट? नंबर 2 इज मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर सकें कि मैंने कितनी तरक्की की है, कितना पुरुषार्थ मेरा आगे बढ़ा है, या उसको हम मेजर कर सकें कि मैंने कितना मैं समझो 50,000 मैंने लिखा है वहां पर कि मुझे मंथली इनकम चाहिए और मैं अभी कितना प्राप्त कर सकें आफ्टर सम टाइम। मेजरेबल, उसको आप मेजर कर सकते हैं, राइट? उसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है अचीवेबल। अचीवेबल मतलब जिसको मैं प्राप्त कर सकूं। अचीवेबल मतलब प्राप्त कर सकूं। अभी समझो मेरा सेकंड ऑपरेशन हुआ है घुटने का, अगर मैं गोल बनाता हूं कि आई want to, I intend to go out in a month's time, अचीवेबल है क्या ये? मेरी हड्डी टूटी है यहाँ की,
और डॉक्टर ने कहा कि आपको 1.5 महीने से पट्टा लगा के रखने का है, और मैं देख रहा हूँ, मैं वो गोल बना रहा हूँ कि मेरा 15 दिन में ये सब ठीक हो जाए, होगा ठीक? इज इट अचीवेबल? इज इट अचीवेबल? 6 वीक्स का मिनिमम टाइम है। डॉक्टर कहते हैं कि आपको ऑपरेशन के बाद में, उसके बाद अगर आप परफेक्ट हैं तो आप रोड पे आ सकते हैं। मैंने भी 3 दिन से सोसाइटी में घूमना चालू किया है, और मंडे से आई एम प्लानिंग टू गो टू द फैक्ट्री आल्सो, राइट? तो अचीवेबल मतलब जिसको हम प्राप्त कर सकें, राइट? आपने किसी टूर्नामेंट नहीं खेला है और डायरेक्ट में इंटरनेशनल में जाने की सोच रहे हैं, तो पॉसिबल है क्या वो? अचीवेबल मतलब पहले छोटे टूर्नामेंट्स में, फिर स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, उसके बाद में आता है, उसके बाद में आता है रिलेवेंट। रिलेवेंट मतलब उससे ही रिलेटेड जो है होना चाहिए, जो आपको चाहिए, राइट? और सबसे लास्ट में आता है टाइम बाउंड, जो आप भाई साहब बता रहे थे ना, टाइम बाउंड। टाइम बाउंड हम गोल बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं कि अगले 2 सालों में मैं अपने बिजनेस में, अपनी फैक्ट्री में इस टारगेट को पाना चाहता हूं। बाय नेक्स्ट 2 years आई वांट टू सी माय टर्नओवर राइजेस टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। या फॉर एग्जांपल टाइम बाउंड क्या है कि मैं हर हालात में अपने आप को अगले 6 महीनों में रोज 2 घंटा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं हर रोज सत्संग सुनना चाहती हूँ, एवरी डे, दैट्स माय गोल, राइट? तो आया समझ में? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, ऐसा गोल बनाया जाता है, राइट? ये सब गोल बनाने की स्मार्ट की 5 डेफिनेशन बताई है मैंने। नंबर 3 कम्स एफर्मेशन। नंबर 3 कम्स एफर्मेशन, राइट? अब बताइए मुझे, एफर्मेशन इज एवरी वर्ड, थॉट, फीलिंग जो हम लोगों को बचपन में हमारे मित्रों ने, हमारे माँ बाप ने, स्कूल टीचर ने, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स ने, या किसी ने भी बाहर से कुछ कमेंट पास किया है, राइट? एवरीथिंग इज एन एफर्मेशन फॉर मी, राइट? इट इज, जो हम सुनते हैं ना, वो अगर हमारे अंतर मन ने स्वीकार किया ना, दैट बिकम्स माय बिलीफ। तू बुद्धू है, तू शर्मीली है, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू ठीक नहीं रहेगा, वगैरह 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 वगैरह, लोग कीप ऑन कमेंटिंग ना, राइट? तो वो हमारे अंतर मन में अ स्ट्रीम ऑफ एफर्मेशन चलती रहती है, व्हाट वी हैव गेन थ्रू आउट आवर लाइफ, राइट? अब हमको जो भी चाहिए, व्हाट वी वांट, गोल को अचीव करना है, राइट? थॉट बिकम्स गोल व्हेन आई राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, राइट? तो उसको अचीव करने के लिए क्या प्रोसेस है बताओ? कोई भी? मैंने सिखाया है यहाँ पे, वृंदावन की पूरी किताब इस 3 पर, सीक्रेट किताब 3 वर्ड्स पर टिकी हुई है। व्हाट इज दैट? प्लीज बोलो, सब कोई भी बोलो, व्हाट इज दैट? हायर फ्रिक्वेंसी में रहना है। नहीं, वो तो हायर फ्रिक्वेंसी में रहना है, वो अट्रैक्शन गोल्स के लिए। आस्क, प्रोसेस क्या है? आस्क, बिलीव एन एंड रिसीव। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, मांगो, है ना? आस्क, बिलीव आता है बीच में, आपने गलत टाइप किया है, रिसीव पहले नहीं होता है, बिलीव होगा तो ही रिसीव कर पाओगे। यू टाइप रॉन्ग, आपने बराबर 3 वर्ड लिखा है, लेकिन आस्क के बाद आपने जो लिखा है रिसीव, बिलीव होगा तो रिसीव होगा। बिलीफ इज द utmost necessary thing, belief, right? अब एफर्मेशन जो बनाते हैं, पॉजिटिव, पावरफुल, पर्सनल बनाते हैं हम लोग। अब मैं यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ, कैन वी अफर्म फॉर एनीबडी एल्स? मेरे बेटे का या मेरी बेटी का इश्क चल रहा है किसी और के साथ, और मैं अफर्म कर रही हूँ कि मेरा बेटा यहीं शादी करे या मेरी बेटी का ब्याह यहाँ पर ही हो, कैन आई अफर्म दैट? प्लीज बताइए मुझे। नो, हाँ, नो, नहीं सर। नहीं कर, क्यों नहीं? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट बोलो। सर हम अपने लिए कुछ भी वो कर सकते हैं, किसी और के ब्रेन को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी के माइंड को। Law of attraction says like attracts like,
जो जाता है वो आता है, जो देते हो पाते हो, जो बोते हो वही काटते हो, राइट। आप किसी को दुख दे रहे हो तो दुख पहले किसको मिलता है? वो सामने ले रहा नहीं ले रहा उसकी चॉइस है वो, राइट। मैं अपमानित किसी को कर रहा हूँ, हर्ट कर रहा हूँ किसी को, पहले हर्ट कौन होता है? अगर Self. मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए सारी प्रैक्टिस की है, बॉटल की, उसमें लिख दिया है तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश हो, लिख सकता हूँ मैं अपने गोल्स में या बॉटल पर, और उसको पानी नहीं No. पिला सकता हूँ क्या मैं? नहीं No. No, sir, no. क्यों? पानी एब्जॉर्ब तो करता है, और वो पानी वो पिएगा सर, तो सर उसका इफेक्ट उसी please. के ऊपर होगा ना, सबसे पहले नुकसान किस- उसी को, मैं सेल्फ। सेल्फ के ऊपर हो नहीं जाए। नहीं, वो पानी आप पी नहीं रहे ना, पानी दूसरे को पिला रहे हैं जिसका बेड़ा गर्क करना है आपको। नहीं सर, उस पर काम नहीं करेगा सर, ये। क्यों नहीं करेगा? पानी में तो पानी में पावर तो है ना। नहीं सर, पावर तो है, लेकिन वो नेगेटिव पैटर्न हम अपने ब्रेन में बना रहे हैं, तो वो चीजें हम ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पे काम नहीं करेंगी वो, क्योंकि उसका इंटेंशन तो गलत कोई नहीं है। कोई भी चीज कुदरती कानूनों में, लॉज हैं यूनिवर्स के, वहां गलत चीजें कभी काम नहीं करती हैं। मेरे पास लोग आते हैं, सर योगा से ऐसा ऐसा पॉसिबल है क्या, नेचुरोपैथी में ऐसा है क्या? मैं कहता हूँ कहीं ये चीजें नुकसान करती ही नहीं है, ये फायदा ही करती हैं। अगर थोड़ा हमको लगता है कि मेरा नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत किया है, कोई आसन गलत किया है, प्राणायाम गलत किया है। लेकिन ये चीजें जो कुदरती चीजें नेचुरोपैथी जैसे है, दे नेवर गिव द हार्म टू यू, दे आर मेड ओनली फॉर योर गुड, टेक इट ग्रांटेड। नेचुरल लॉज आर मेड फॉर योर ओनली गुड। ओके, तो अभी एफर्मेशन जो है ना, मैंने आपको बताई है थी, ये किताब मैंने आज बताई है आपको, ये किताब मैंने रात को बनाई है, सुबह इसमें लिखा है, मैंने बताया आपको ये। तो ये जो मेथड है ना 369 की, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस है ना ये 369 की, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगर आप दुनिया के सबसे बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले नहीं बन गए ना, तो मेरा नाम नहीं है, सच बोलता हूँ। लेकिन इसके पीछे आपको काम करना होता है। मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स मैंने करीबन 12 साल पहले किया है। आई बिकेम ए फुल ट्रेनर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर, बहुत सर्टिफिकेट है बाकायदा, गोल्डन इंस्पिरेशंस का, दिल्ली की कंपनी है वो, माइंड पावर, स्नेह देसाई, उनका भी मैंने कोर्स किया है आज से करीबन 2007 में, आज 15 साल हो गए, राइट। मेरे पास सब नॉलेज है, किताबें भरी पड़ी हैं, नोटबुक्स मेरी भरी पड़ी हैं, लेकिन अगर मैं इसका उपयोग लाइफ में नहीं लेता हूं तो क्या होगा? ये ज्ञान मिथ्या है मेरे लिए, वेस्टेज है। आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, आपने मेडिकल की डिग्री ली, लेकिन आप प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं आए हैं, तो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, आपका सब वो जो धूमिल होता चला जाएगा, ज्ञान है ये, राइट। तो क्या हुआ है, मैंने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया नहीं है, सीखा है नो डाउट, कुछ लेक्चर्स में लेता हूँ बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में, लेकिन वो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाना, माइंड पावर सिखाना, वो पुनः पुनः सिखाना, पूरा एक लेक्चर तो मैं कई जगह देख के आता हूँ, लेकिन सिखाने का जो प्लेटफॉर्म है ना, आई एम बिस्टोर्ड विद दिस प्लेटफॉर्म ओनली। मुझे बड़ा मौका दिया है कुदरत ने, मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। मुझे आज 6वां हफ्ता चल रहा है, आई बी कंप्लीटिंग माई 6 वीक्स आफ्टर द ऑपरेशन। मुझे ये टाइम ऐसा गुजरा है ना, पता नहीं कहाँ दिन उड़ गए हैं। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बिजी रखा है, आपने मेरे सेशन अटेंड किए हैं, मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, फिर यहाँ पे सब क्या क्या सिखाना है बोर्ड बना के यहाँ पे पॉइंट लिख के रखता हूँ, फिर आपको क्लास कराता हूँ, कई सारी काउंसलिंग में लेता हूँ। आप लोग अपने सवाल जब मुझसे पूछते हैं ना, तो मेरा जो समय जो है ना, ये पूरा मेरा माइंड जो है कुछ ना कुछ लर्निंग में गया है, कुछ ना कुछ गिविंग में गया है, जिसकी वजह से मैं ऑफकोर्स प्रैक्टिस भी करता हूँ। मैंने जब से सेशन वापस ऑपरेशन बाद चालू किया है, तो मोर देन ए मंथ नाउ इट इज, कि मैंने पूरा सुबह को रोज एक भी दिन बिना आधा घंटा ओम चैंटिंग किए डीप ब्रीथिंग में मैं अपनी जगह से नहीं हिलता हूँ। क्यों नहीं हिलता हूँ? to have you as our guide. We are blessed to have you as our guide. थैंक यू, माय सर प्लेजर। किस्मत तो हम लोग की अच्छी है कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला। बिल्कुल सर, देखिए, बिल्कुल। nothing comes by chance, nothing comes free.
आपने कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा काम किया है जिसकी वजह से आप ऐसी जगह जुड़े हैं, राइट? तो सर आगे आप चलते हैं ये हम। काम कर यस, रही हैं जो हमारी तरफ से आ रही हैं, ब्लेसिंग्स काम कर रही हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है ना। आज मैंने एक केस अटेंड किया है, वो लड़की इतनी परेशान थी, इतनी परेशान थी। उसका उसका है ना टिश्यू पेपर बनाने का फैक्ट्री था, पेन। यहाँ पनवेल से भी करीबन, बम्बई से, मेरे घर से करीबन वो 70 किलोमीटर, 35 किलोमीटर पनवेल है, उसका आगे पेन। Yes, तो what वहां 90 पर जो है, kilometers, 90 हाँ, kilometers. यस यस एग्जैक्टली, बॉम्बे से, राइट। तो है ना, उनका कोरोना में पूरा बिजनेस बंद हो गया, फुल एब्सोल्युटली बंद हो गया पूरा। अब भाड़ा चालू, 8,000 का भाड़ा है, वहां पर लगा हुआ है, 13 लोग काम करते हैं। उनके पति ने हिम्मत हार दी और उनका पति दूसरी का नौकरी करता है। 1 लाख रुपया उनके ऊपर चढ़ गया है भाड़े का, जो दे नहीं पाई। 40,000 कहाँ से जमा करने को दिया है, मशीन अब तक ऑन नहीं हुई है। भाड़ोतरी कहता है कि तुम्हारी मशीन बेचो और निकलो यहाँ से बाहर। वो कहती है कि मेरा बड़ा गोल है कि मैं इसमें, इसी बिजनेस बहुत आगे बढ़ूंगी, बहुत आगे बढ़ूंगी। तो आज मैंने उनका काउंसलिंग किया, उनको मैंने होपोनोपोनो कराया। जो मैं टाइम मिला, तो आज तो नहीं मिलेगा टाइम, कल मिलेगा तो बताऊंगा कैसे होपोनोपोनो मैंने और अच्छे से डेवलप किया है, कैसे बताना है उनको। जो बहुत ज़्यादा डिप्रेटेड केस है ना, मेरे पास डेली आ रहे हैं, तो मुझे और ज़्यादा नॉलेज मिलता जा रहा है इसमें। तो काफ़ी मैंने उनको बताया, फिर उनको समझाया भी कि क्या करना है, कैसे, मतलब एक्सेट्रा, व्हाट इज द हाउ टू अट्रैक्ट योर गोल्स। तो सबसे पहले पहले क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है बताइए मुझे। जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो कहाँ से अट्रैक्ट होता है, विच इज द फोरमोस्ट थिंग नीडेड। वांट, डिजायर, है कि नहीं? मैं ठीक होना चाहती हूँ, जो डिजायर। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, जो डिजायर। मैं ठीक होना चाहती हूँ, जो डिजायर। जो जिनके माँ बाप अपने बच्चों को ठीक करना चाहते हैं, मुझे कई बार आते हैं लोग, पूछते हैं कि मुझे अपने बेटे के लिए एफर्मेशन दो। मैं कहता, मैं नहीं दे सकता, आई कांट गिव। यू कैनॉट क्रिएट फॉर अदर्स, यू कैनॉट क्रिएट फॉर अदर्स। उसमें हम क्या कर सकते हैं ऐसे केसेस में, इंस्टेड ऑफ एफर्मेशन की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, 21 दिन के लिए अगर हम जो बदलाव देखना चाहते हैं अपने किसी भी एरिया में, तो वहां पर नॉन स्टॉप 1 घंटे का एक ही संकल्प के साथ अगर मेडिटेशन किया जाए, तो जो उसको हम बट्ठी कहते हैं, बट्ठी, योग बट्ठी। बट्ठी में कहते चीज जो भी डाली जाती है ना अग्नि में, तो उसका रूप, रंग और उसकी विशेषताएं प्रदर्शित हो जाती है। तो वो मेडिटेशन कर सकता है। यस, आपकी शुभ भावनाएं कर सकती हैं, आपकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग कर सकती है, बट यू कैन नॉट एफर्म फॉर अदर्स, राइट? तो एफर्मेशन क्या करता है, समझो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मैं कनाडा जाकर ट्रांसफर हो जाऊं, राइट? अभी आपका अंतर्मन में क्या है कि कनाडा में बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, सोशल लाइफ वहां कम है, आगे फ्यूचर नहीं है बच्चों का या फैमिली का। मैं इंडिया जल्दी आ नहीं सकूंगी, यहाँ के सारे मेरे मित्र छूट जाएंगे। ये जो स्ट्रीम ऑफ थॉट्स अंतर्मन में चलती है ना, ये धुंध है। एक मन बोल रहा है मुझे वहां जाना है, दूसरा मन बोलता है ये डच 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 डच। तो ये क्या है, दोनों आपस में टकराते हैं ना, तो ये क्या होता है, आपका बिलीफ बन नहीं पाता है। तो एफर्मेशन क्या है, आई एम एफर्मिंग, बार 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 मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने अंतर मन को जो भी उसके डाउट्स हैं उसको दूर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं आपको। अभी तो आजकल तो वैसे जीपीएस का जमाना है, कहीं भी हम जाते हैं तो जीपीएस को ऑन करके जाते हैं, कोई भी एड्रेस जाना है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जीपीएस भी कई बार धोखा दे देते हैं। हमने देखा है गाड़ी चलाते हुए कि कभी उसके सामने खड़े रहते हैं और फिर जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा मिस डायरेक्शन कभी मिल जाता है, राइट? अभी समझो आप पहली बार किसी के घर में जा रहे हैं, आपको गाँव की एड्रेस मिली हुई है, जीपीएस दिखा रहा है कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। कई बार क्या होता है, जीपीएस दिखाता है वहां से गाड़ी जा ही नहीं पाती है, गांव गलियों में खेड़ों में आप जाओगे तो ऐसी जगह पे वो डायरेक्शन दिखाता है जीपीएस के, वहां द कार कैन नॉट एंटर, राइट? अभी हम क्या करते हैं, उस समय रुकते हैं एक जगह पर, एक नुक्कड़ पर, एक कॉर्नर पर, भैया ये गली कहाँ है, ये घर कहाँ है, ये एरिया कौन सी है, पूछते 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 धीरे धीरे हम चाहें तो 10 बार भी पूछते हैं और वो हमको बताता है यहाँ से लेफ्ट हो,
यहाँ से राइट लो, अब सीधा जाओ, गाड़ियां पार्किंग करो, वहां पे पैदल चले जाओ। जब हम पहली बार वहां पर जाते हैं तो 10 जगह पूछना पड़ता है। अभी फिर आप दोबारा वहां जा रहे हैं, राइट, दोबारा वहां जा रहे हैं तो आपको पूछना पड़ेगा इतना। काफी तो आपको याद होगा कि मैंने ये गली टर्न किया था, वो गली टर्न किया था। याद नहीं भी होगा तो फिर आप एक दो को पूछ सकते हैं, लेकिन पहले जगह 10 जगह रुक के पूछा था, वो उस पूछने की जरूरत नहीं है, राइट। अभी जो भी हम चाहते हैं ना, वो समझो मेरा घर है, राइट। अब सबकॉन्शियस माइंड के पास पूरा पावर है आपके गोल्स को मैनिफेस्ट करने का। बाहरी मन क्या करता है, सूचना देता है, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे अच्छा पार्टनर चाहिए, मुझे इतनी वेल्थ चाहिए। बाहरी मन क्या करता है, ऑर्डर करता है। ब्रह्मांड का जिन मैंने बताया था ना, ब्रह्मांड का जिन जब हम उसको अलादीन के चिराग को रगड़ते हैं तो उसमें से जिन निकलता है बाहर, वो कहता है मेरे आका कहिए, आपका हर इच्छा मेरा आदेश है, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, उसका कनेक्शन यूनिवर्स से डायरेक्ट होता है, सुप्रा कॉन्शियस माइंड से। बाहरी मन कॉन्शियस माइंड, अंतर मन सबकॉन्शियस माइंड, और उसके आगे होता है सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसको गॉड बोलते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, बराबर। फॉर एग्जाम्पल हम उसको कहते हैं मुझे जलेबी ला कर दो, मुझे जलेबी चाहिए। अभी सबकॉन्शियस माइंड को उसको पता नहीं है जलेबी क्या होती है, उसने कभी देखा नहीं है जलेबी क्या होती है। हम क्या बोलते हैं, जलेबी वो होती है, वो होती है गोल गोल होती है, पीले कलर की होती है, जिगजैग उसकी राउंडिंग जिगजैग होती है, और उसको अगर हम खाएंगे ना तो उसको थोड़ी खाने में क्रंची लगती है, और जैसे ही दांत में दबाया ना तो उसमें जूसी निकलता है, पूरा शक्कर निकलती है और खाने में बहुत अच्छा लगता है, राइट। गरम खाएं ज्यादा अच्छा लगता है। तो हम क्या करते हैं, एफर्मेशंस में जो भी अंतर मन के डाउट है ना, कैसी चाहिए वो चीज हमें, उसका हम पर्टिकुलर एफर्मेशन बना दें, ताकि वो जो अंदर जो द्वंद है उसको हम एक बिलीफ में पूरा परिवर्तित कर सकें, राइट। समझ आई बात आपको? Why we say the affirmations to change our beliefs। मैंने भगवान से मांगा है कि मैं इस परीक्षा को पास करना चाहता हूँ, अंतर मन चाहता है, इतनी कंपटीशन है, लाखों लोग बैठते हैं, सिर्फ 1000 का या 100 का नंबर लगता है, मुझे लगता है मेरा चांस मिलेगा। जब तक आप उस मन को कन्विंस नहीं करोगे, तब वो मन आगे अपनी बात को रख नहीं पाता है। एफर्मेशन सिंपली चेंज आवर बिलीफ्स। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, राइट। बार बार जिस एफर्मेशन को रिपीट किया, आई एम ग्रेट, आई एम जीनियस, आई लाइक माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, लाइफ इज ब्यूटिफुल, लाइफ इज अमेजिंग। बार अगर मैंने कहा है कि माई लाइफ इज माई, आई एम वेरी हैप्पीली लिविंग विथ माई बेस्ट पार्टनर। अभी पार्टनर अच्छा तो नहीं है, आप जानते हैं इस बात को, राइट, लेकिन मैंने गोल में क्या लिखा है, आई एम लिविंग वेरी हैप्पीली विथ माई पार्टनर। ये आपका गोल है। अभी अंदर का द्वंद्व चल रहा है कि ये तो अच्छा नहीं है, कई बार धोखा खाया इससे, और कब तक चलूंगी मैं, आधी जिंदगी तो गुजर गई है, बच्चे पैदा हो गए हैं, फिर भी ये सुधरता नहीं है, बराबर। उसके लिए एफर्मेशन बनाते हैं, आई एक्सेप्ट द वे द पीपल आर। मैं हर व्यक्ति को जैसा है उसको स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट द वे द पीपल आर, आई एक्सेप्ट द वे माई हस्बैंड इज। तो ये बार बार जब आप इस एफर्मेशन को ले जाओगे ना, तो वहां पर क्या एक बिलीफ बनेगा कि अब मैं अपने आप को पूरा कैपेबल समझती हूँ हस्बैंड के साथ रहने के लिए। कन्विक्शन टू योर माइंड, आई एम एबल टू लिव द सेम हस्बैंड। जिनके साथ पहले कन्फ्लिक्ट क्या चलता था, आज मुझे पूरा विश्वास है इससे रह सकती हूँ। रोज मेडिटेशन करो। अब ये एक्सेप्टेंस के लिए आप रोज आपका जो है ना, आगे बताता हूँ मैं आपको, पहले इसको पूरा कर लेता हूँ। एफर्मेशन समझ में आया सभी को? Why we affirm? Affirm means make it firm. To change our belief. Yes. एफर्मेशन किससे रिलेटेड होना चाहिए? गोल से रिलेटेड। जैसे मैं अगले हर महीने में 2 किलो वजन कम करके अगले 6 महीने में अपने वजन को 12 किलो कम करना चाहती हूँ। I intend and law, I want my body weight to be reduced by 12 kgs
इन द नेक्स्ट 6 months। ये आपका क्या हुआ, गोल हुआ। इसका एफर्मेशन क्या बनेगा, बोलो इसका एफर्मेशन क्या बनेगा, प्लीज टेल मी, क्या बनेगा इसका एफर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन अभी बनेगा, मैं अभी आपको तेजी से वजन कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा रोज। एक्सरसाइज वर्कआउट। तो एफर्मेशन क्या बनेगा, आई एम thrilled to ये- go for the exercise every day, Yeah. I am super excited every morning to go for workout, go for brisk walking, go for running, है ना, आई एम एन एक्सीलेंट रनर। समझा, ये एफर्मेशन बनेगा एक या दो, या आई एम वेरी मच बैलेंस इन माय फूड हैबिट्स। तो आपको नेचुरली थोड़ा तला हुआ कम खाना पड़ेगा, खाना कम करना पड़ेगा वर्कआउट के साथ साथ। तो ये जो है ना, आपने जब गोल रखा है, और वो गोल के लिए क्या चाहिए, पहले बिलीफ चाहिए। बिलीफ चेंज कहाँ से होता है, एफर्मेशन से। आप एफर्मेशन क्या बनाओगे, एफर्मेशन गोल से रिलेटेड, और वो एफर्मेशन जो होते हैं ना, वो उसको बिलीफ को बना देते हैं अंदर जाके, और फिर वो गोल हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होता है, राइट। अभी उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, उसके साथ क्या करना चाहिए, एफर्मेशन जब हम बोलते हैं तो एंड रिजल्ट को देखकर बोलते हैं। एफर्मेशन जो हम बोलते हैं ना, एफर्मेशन जो बोलते हैं एंड रिजल्ट को, आई एम एंजॉयिंग माय आइडियल वेट, आई एम एंजॉयिंग माय आइडियल वेट, राइट। एंड रिजल्ट को देख के आपने एफर्मेशन बनाया। जैसे मैं अपने एफर्मेशन बनाया, तो एफर्मेशन से क्या होता है आगे बताता हूँ आपको। विजुअलाइज हर एक चीज को करना है, विजुअलाइजेशन का भी पूरा हमको डिटेल समझाऊंगा यहाँ पे, विजुअलाइज कैसे करते हैं, कैसे पांचों सेंसेस को यूज करते हैं, कब विजुअलाइजेशन करना चाहिए, कौन विजुअलाइजेशन नहीं कर सकता है। दिस आर डिफरेंट टूल्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। उसके बाद में आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब हम होंगे कामयाब, मन में पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। बलराम तेरे साथ सर्वशक्तिवान जुड़ा हुआ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, जब सर्वशक्तिवान सब कंबाइन हूं, तो सफलता का वरदानी हाथ सदा मेरे सर पर है। जहाँ भगवान है वहां सफलता है। तुझे सफलता नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी, राइट। जब कोरोना में हमारा पूरा फैक्ट्री खत्म हो चुका था पूरा, तो अपने मन को मैं देता था इस समय कि नहीं, मेरे पास 35 साल का फैक्ट्री चलाने का अनुभव है, मेरे पास इतनी सारी मशीनें हैं, इतने सारे ओल्ड वर्कर्स हैं साथ में, बेटा बड़ा हो चुका है, वो मेरे साथ हैं, हम निश्चित ही इससे पार आ पाएंगे, राइट। आई वाज ऑलवेज गिविंग these things to my mind, ताकि मेरी हिम्मत बढ़े उस समय, राइट। तो इसको हम कहते हैं स्टिमुलस या ऑटो सजेशन। लिखा सभी ने, स्टिमुलस या ऑटो सजेशन, इसको हम उद्दीपन कहते हैं, उद्दीपन, राइट। उसके बाद 6वें नंबर पर आता है सर, हिंदी में क्या बोला आपने? उद्दीपन। उसको क्या? उद्दीपन सेल्फ सजेशन को हिंदी में उद्दीपन कहते हैं, ऑटो सजेशन, सेल्फ सजेशन, राइट। उसके बाद आता है मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, प्रेयर्स, साइलेंस, व्रत, उपवास। जब हम अपने पेट को खाली रखते हैं, उपवास करते हैं ना कई लोग, हम नहीं करते हैं बीकेस वाले, हमको उपवास करना है, किसे करना है उपवास, हमको बताइए, हमको उपवास किसका रखना है, विकारों में न जाने का उपवास रखना व्यर्थ है, संकल्पों का, व्यर्थ संकल्पों को उपवास रखना है, राइट। वो जो लोग जो है भक्त लोग क्या करते हैं, उपवास रखते हैं कि भाई मेरी ये मनोकामना पूरी हो, ये कड़वा चौथ का व्रत रखते हैं। तो उपवास जब रखा जाता है ना, पेट खाली होता है। जब पेट खाली होता है ना, तो 16 चक्र होता है नाभि के पीछे, 16 चक्र होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड का टूल है आपके गोल्स को मैनिफेस्टेशन करने के लिए। तो प्रेयर्स, मेडिटेशंस और ये फास्टिंग, ये सभी करनी चाहिए। सारे दुनिया के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ट्रेनर्स हैं ना, दे ऑल आर द मेडिटेटर्स, दे ऑल आर द मेडिटेटर्स। मेडिटेशन करने से एक्सेप्टेंस आता है, मन में व्यर्थ विचारों के संकल्प कम उठते हैं, नेगेटिविटी कम होती है, एक्सेप्टेंस ज्यादा होता है, वी बिकम लेस जजमेंटल, बिकम मोस्ट ऑफ टाइम रिलैक्स इन लाइफ। हम परिस्थितियों के सामने हिम्मत हार नहीं जाते हैं, बिकॉज वी बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। जिसे स्ट्रेस इज इक्वल टू आउटर सिचुएशन,
एक्सटर्नल थिंग डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेस जिंदगी में बढ़ रहा है क्योंकि बच्चा बात नहीं मान रहा है, कोरोना में बिजनेस लॉस हो गया है, महंगाई बढ़ रही है, धन की कमी है, बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं, संबंधों में टकराव है, बारीक परिस्थितियां क्वाइट चैलेंजिंग। तो स्ट्रेस बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए आप आंतरिक शक्तियों को बढ़ाओ, वो इससे होता है मेडिटेशन से, राइट, स्पिरिचुअल पावर से। ये भी मैंने अपने गोल लिखे हैं ना, वो सब इससे रिलेटेड लिखे हैं। मेरे गोल जो बने हैं ना, एफर्मेशन बने, वो सब स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, सब स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है मेरे गोल्स, राइट। तो अभी है ना, उसके बाद आता है, कोई भी अगर शंका आती है मन में, ये तेरा काम नहीं होगा, तू पति का प्यार कभी नहीं प्राप्त कर सकेगी, तेरी सेहत कभी नहीं सुधरेगी, तू ऐसे ही ऐसे चलती रहेगी, यू कैन नेवर रीगेन योर लॉस्ट हेल्थ, राइट। ये अंदर से जो आवाजें आती है ना, तो उसको भी शांत करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एफर्मेशंस हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, व्हाट यू वांट द एंड रिजल्ट, कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं हर चीज खा सकती हूँ, मैं बाहर आ जा सकती हूँ विथ फिल वुगर एंड वाइटलिटी। और उसके बाद में जो है ना वो आता है, तो शंका को दूर करना है, डाउट को दूर करना है ना, तो मेडिटेशन करने से, एकांतवास से बैठने से आपको इंट्यूशंस आते हैं। पूरी क्लास में इसके ऊपर करा सकता हूँ कि इंट्यूशन कैसे आते हैं, कौन से साइंस आते हैं। जैसे मेरे को आज ये इंट्यूशन आया, मैं सुबह से सोच रहा था कि अगर मुझे वो थोड़ी लिस्ट समझ में आ जाए ना गोल की क्या थी, तो उसके बाद मुझे बोलने की, यानी मुझे एक सीक्वेंस मिल जाए कि मुझे कैसा समझाना है लोगों को, कैसे गोल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर एक तो कॉपी मिल नहीं रही है, 1.5 महीने से ढूंढ रहा हूँ मैं घर में, माइंड पावर की कई बातें उसमें लिखी हुई हैं, लेकिन मुझे मिल नहीं रही है, राइट। वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री में है या कहीं, मुझे पता नहीं है। तो आज ये मुझे बुक ये बताई मैंने, ये मुझे 5 बजे मिली है। तो इसमें से फटाफट मैं गोल के, सॉरी वो नहीं, ये किताब है वो, तो मैं माइंड पावर, देखो यहाँ लिखा हो माइंड पावर 2, तो किताब मिलती है, उसमें से मैंने वो सीक्वेंस ले लिया। मतलब मेरे को इंट्यूशन आया ना, तू जाके यहाँ देख, तेरे पास अगर माइंड पावर की जो पूरी भरी हुई किताब नहीं है, तो तेरे पास माइंड पावर दूसरी भी किताब है। जो बातें तू वहाँ नोट करता है माइंड पावर की, वो बातें तूने दूसरी किताब में कंटिन्यूटी में लिखी हैं। तो किताब मेरे को मिल गई और उसमें मैंने ये निकाला, इसका इंट्यूशन पावर है ना। कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा, जैसे आप अगर अच्छा बनना चाहते हैं, गोल्स को पूरा चाहते हैं, गोल्स को पूरा करना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो क्या किया है भगवान ने? आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाके रखा है, राइट। इस प्लेटफॉर्म, आप तो सभी गृहणियां हैं मोस्टली यहाँ पर आने वाली, शाम को 7:30 से 8:30 का टाइम आप निकाल पाते हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। दिस इज द ग्रेटेस्ट डेडिकेशन, दिस इज द ग्रेटेस्ट यू कैन डे सेक्रिफिकेशन। आपने अपनी, यानी इतने अमूल्य समय को निकाल कर यहाँ पर आते हैं। यू अट्रैक्टेड दिस ना, यू अट्रैक्टेड दिस बिकॉज यू वांटेड समथिंग। क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने कल हमको बताया 3-6 की 9 की, जिन्होंने 2 बार कंप्लीट किया है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आप अगर ये देखोगे ना डीपी, उसमें सब माइंड पावर कोटेशन लिखे हुए हैं। मीन दिस प्लेटफॉर्म इज अट्रैक्टिंग द लाइक माइंडेड पीपल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, थॉट बिकम थिंग, व्हाट यू फोकस इट ग्रोस, राइट। उसके बाद आता है 8वें नंबर पर आता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड हमेशा 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 जो भी आपको चाहिए, पहले ग्रेटफुल नहीं रहोगे जो आपके पास है। अभी सुधावन बैठे हमारे सामने, अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, काफी दिक्कत से आई थी, पहली बार तो बात भी नहीं कर सकी थी, लेकिन इनको फिर भी धन्यवाद देना चाहिए कि मैं बहुत ही सही प्लेटफॉर्म पर आई हूँ, जहाँ से भगवान मुझे आगे कैसे जाना है दिशा प्रदान कर रहा है। या एटलीस्ट मैं सांस तो ले सकती हूँ, एटलीस्ट मैं काम तो कर सकती हूँ, मुझे टर्बुलाइसिस नहीं हुआ है, लंग्स की कैपेसिटी कम है। लेकिन आज हमारे पास ऐसा सिखाने वाला टीचर है जो योगा टीचर भी है, आसन भी सिखाता है, प्राणायाम भी सिखाता है, मुद्राएं भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, होपोनोपोनो, ये सब चीजें। तो मतलब यू हैव टू ऑलवेज फील ग्रेटफुल वॉट एवर द एरिया यू वांट टू अट्रैक्ट ना, जो भी गोल्स हैं, वॉट एवर इज ऑलरेडी गुड एंड दैट एरिया, ऑलवेज फील ग्रेटफुल। आपको अपने गोल्स को पूरा होने के पहले धन्यवाद कहना है। एक जो है ना, इसका कंचन परब ने, वह शायद नहीं आई है, मुझे कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगी, तो कंचन परब ने एक बहुत अच्छा भेजा है मेरे पास में कि अगर हम कोई भी बात पूरी होने के पहले अगर थैंक यू कहते हैं ना, उसका कितना बड़ा वैल्यू होता है। उसका एक ब्रीफ उसने मैसेज भेजा है मुझे, मैं फॉरवर्ड करूंगा ग्रुप में, आप पढ़ लेना वो। और उनको बहुत अच्छा अनुभव मिला है अपने ग्रुप में। आज कंचन परब नहीं है, मुझे बताया, मैंने कहा था आप शेयर करना, वो कल मैं उनको बोलूंगा शेयर करने के लिए, राइट। तो नो मैटर व्हाट,
ग्रेटिट्यूड इज एब्सोल्यूट थिंग टू ब्रिंग मोर इन योर लाइफ। आपके पास जो है, अगर आप उसके प्रति ग्रेटफुल रहोगे तो आपको और दिया जाएगा। When you are grateful, the law of gratitude says when you are grateful, the more will be given to you. If you are not grateful, whatever has been given to you, it will be taken back from you. समझ आया बात को? तो 8वां नंबर पॉइंट है ग्रेटिट्यूड, और सबसे लास्ट में आता है रिलैक्स एंड लेट गो। ये सब आपको करना है। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, क्यों अभी तक नहीं हुआ है? हम बार बार, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने अमेजोन पर किसी चीज का ऑर्डर किया है, राइट? ऑर्डर किया है और आपको पता है कि 2 दिन में, वो तो लिख देते हैं इतनी तारीख तक आपको मिल जाएगा पार्सल, राइट? तो हम बार बार उसको खोल के देखते हैं कि अमेजोन वाला आया कि नहीं, आया कि नहीं, बुक उठाया कि नहीं। अभी तुमको सब पता चल जाता है कहाँ निकला, कब निकला। जैसे गुरुवार के दिन मैंने सेंटर से भोग मंगाया, मैंने जैसे मुरली पूरी की तो मैं अभी सेंटर पे जाना चालू नहीं किया, चल ही नहीं सकता हूँ ना, मैं तो अभी बाहर जाऊंगा मंडे को। मैं नीचे सिर्फ सोसाइटी में डेली में 3-4 राउंड मारता हूँ, 2 सीढ़ी उतरता हूँ, 2 सीढ़ी चढ़ता हूँ डेली, और लकड़ी के बगैर भी मैं घर में चलना शुरू कर दिया है। और मैं आपके सामने बैठा हूँ तो ये आज पहली बार ही हो रहा है। ये सब आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से, मैं आपने मुझे बिजी रखा है, जिसकी वजह से मैं इतना रिकवरी फास्ट किया है ना। मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, और ऐसा मैं कई काउंसलिंग करते हुए बैठता हूँ, सुबह भी बैठता हूँ उठ के, जो मैं पहले ऑपरेशन के बाद कभी नहीं कर सका था। उसमें मेरा पैर भी डैमेज था, दूसरा भी, लेकिन आज आप लोगों ने मुझे बिजी रखा है, व्यस्त रखा है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू। तो रिलैक्स एंड लेट गो, रिलैक्स एंड लेट गो। अब लास्ट में एक बार बोल के मैं पूरा करूंगा। समझो आप घर में शिकंजी बनाना चाहते हैं, राइट? आपने सारे इंग्रेडिएंट डाले शिकंजी बनाने के, राइट? 2 चम्मच शक्कर आपको डालना है, उसमें थोड़ा नमक भी डालना पड़ता है, बराबर? अभी 2 चम्मच शक्कर डाला है आपने, और नमक Pinch. आप फूल, हाँ, pinch. पिंच, राइट? लेकिन आप बार बार डाल रहे हैं, 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 तो क्या होगा? बनेगी शिकंजी, आप पी सकोगे वो? यू कांट। अगर हम बार बार नेगेटिव सोचते हैं, बार बार लो फील करते हैं, बार बार कंप्लेन करते हैं, बार बार क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपके पास वो चीज आ चुकी है, लेकिन उसको रिसीव करने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसीज ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ्स एंड एक्शन। तो अभी आज के बाद में मैं आपके सामने जब भी आऊंगा तो मेरी पुरानी सारी किताबों को रेफर करते हुए आऊंगा आपके सामने, ताकि यूट्यूब में जो अट्रैक्शन देते हैं लोग शॉर्ट इसमें, और लोगों को गुमराह करते हैं। एक्चुअली मैंने किताब मंगाई है, उसमें एक भी पॉइंट नहीं लिखी है कि अफर्मेशन कैसे बनाए जाते हैं। ये लोग सिर्फ चाहते हैं कि लोग हमारे पास कोर्स करने को और पैसा हमारा बनते जाए। दैट फेलो अर्निंग 2 crore रुपीज पर मंथ, 2 crore। और मैं भी उसमें चला जाके वो असली ज्ञान जो मुझे मिला हुआ था वो मैं रेफर नहीं कर रहा था, लेकिन अभी मेरे पास सब वो नॉलेज आ गया है। तो आज के बाद आपको और अच्छा मिलना चालू हो जाएगा। तो कल की क्लास जो हमने की थी, मैंने अपलोड नहीं की है, विल डिस्कार्ड दैट क्लास। ये क्लास जो मैंने समझाई है आपको, वो फाइनल क्लास होगी। हाउ टू मेक द गोल्स, हाउ टू मेक द अफर्मेशंस आर मेड ओनली। अभी ये 369 की किताब देखो मैंने बनाई है, आपको बता रहा हूँ। लास्ट में कैमरा बंद मत करना प्लीज, हम रिकॉर्डिंग। देखिए ये किताब जो है ना, मैंने एकदम नया, बिल्कुल सेपरेट किताब ली है, एकदम नहीं, राइट? अभी जो है इसमें जो है ना, मैंने जब सुबह को लिखा ना, सुबह को अमृतुल्लाह करने के पहले मैंने लिखा है इसको, राइट? उस पर दोपहर को लिखा, 6 बार लिखा हर एक गोल को, छोटा और शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया। आई एम फाइनेंशियली फ्री, गोल लिखा है मैंने, आई वांट टू सी ये इनकम, ये पुराने जो क्लियरेंस करना है वो सब लिखा है, बाय दिस टाइम सब लिखा है गोल में। लेकिन यहाँ पर एफर्मेशन क्या लिखा? आई एम फाइनेंशियली फ्री एंड रिजल्ट, आई एम मनी मैग्नेट, मनी इज कमिंग टू फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, आई एम अट्रैक्टिंग मनी इजिली एंड एफर्टलेसली। तो ये मेरा एफर्मेशन बनेगा। गोल आप डिस्क्रिप्शन पूरा लिखते हैं डिटेल में, लेकिन एफर्मेशन किसको देख के बना? व्हाट इज द रॉन्ग बिलीफ इन योर माइंड।
समझ में आया सभी को? प्लीज से यस। समझ में आया Yes, क्या? yes. Om Shanti. Yes. Affirmations are basically repeated positive thoughts. When repeated again and again, again and again, why we repeat in the morning time, why we repeat in the night before sleep, उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है जागरूक रहता है। दोपहर को क्यों लिखते हैं बोलो? What do you write on in the afternoon time also? हमेशा किताब आज मैंने बहुत सारा रेफर किया है, सब लिखते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग एफर्मेशन रिपीट करनी चाहिए नाइट में बिफोर स्लीप। लेकिन दोपहर को भी आज उसने खास बोला है, क्यों बोला है? Why we should write on the afternoon also? Please tell me. सर क्योंकि दोपहर को खाना खाने के बाद भी थोड़ी नींद आती है, तो मे बी उस समय पे एक्टिव होने लगता है अल्फा खाना अल्फा खाने स्टेज। के बाद नींद आती They है। are not active. अरे जो हमने टेक्निक फॉलो की है गोल को मैनिफेस्टेशन करने के जी लिए, सर, उसका जी सर, नाम ही है 369 है। 369 विधि से नहीं टेक्निक। चलोगे तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जो लिखा है इसमें उसके अनुरूप चलो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैंने इतने पैसे लगाए हैं पढ़ाई के लिए, इतनी सारी किताब, मैंने 5000 का किताब भी मंगाया है मैंने बाहर से। जब मैं EFT स्टडी कर रहा था तो मैंने बहुत पैसा डाला है डिफरेंट ट्रेनिंग्स में। NLP ट्रेनिंग है, माइंड पावर है, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, या फिर एक्यूप्रेशर है, पंक्चर है, बहुत सारा मैंने टाइम सब कुछ दिया है। लेकिन अब मुझे प्लेटफॉर्म मिला है जहां मैं आपको एक एक चक्र को कैसे हील करना है, कौन सी फ्रिक्वेंसी को कैसे ट्यून अप करना है। आपके गोल्स मैनिफेस्ट नहीं होंगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस आप है ना मुझसे प्यार करते रहिए, विश्वास करते रहिए। आई एम देयर विथ यू। देने में ही लेना समाया हुआ है। जो खुशी मैं आपको देता हूं उससे कहीं ज्यादा मल्टीपल खुशी आप सबकी कलेक्टिवली मुझे मेरे पास मिलती है। मुझे तो सच ऐसा लगता है ना कि इस पल भी अगर मेरा शरीर छूट गया ना, मुझे कोई परवाह नहीं है। इतनी कमाई भगवान मुझे दे रहा है ना, मैं इस बीमारी के हालत में भी घर में हूं, मैं बिस्तरा छोड़ नहीं सकता। मैंने इतना सारा जब से मैंने चालू किया अब ऑपरेशन, ये आप देख रहे होंगे रोज 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 नई नई चीजें